सेल्टिक नमक के अद्भुत लाभ। रक्तचाप पर नियंत्रण की खोज। नमस्ते। डीआरएस रिसर्च के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करें। ये दुनिया जहां उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर एक बढ़ती चिंता है, इसका सीधा कनेक्शन आपकी मेज पर है। हम देख सकते हैं, बहुत सारे तथाकथित शोध वीडियो लंबे समय से चल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सेल्टिक नमक में 82 खनिज होते हैं और हिमालयन नमक में लगभग 75 खनिज होते हैं। लेकिन यह आंशिक रूप से सच है। सेल्टिक नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम सल्फेट होता है। यूरोपीय शोध का कहना है कि सेल्टिक नमक में संतुलित रूप में खनिज होते हैं और कहा गया है कि मैग्नीशियम एक पानी को अवशोषित करने वाला अणु है। खासकर बरसात के मौसम में नमक मैग्नीशियम के कारण नमी को अवशोषित करता है, इसलिए सेल्टिक नमक का उपयोग करें क्योंकि यह नमी को आकर्षित करता है। अब डीआरएस रिसर्च इस शोध के पीछे का असली सच उजागर कर रहा है। याद रखें कि हमारे पूर्वज उसी नमक का उपयोग करते थे जो नमी को आकर्षित करता है। नमक की प्रकृति नमी को आकर्षित करने की है। आजकल निर्माता नमक उद्योग में सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे एंटी कुकिंग एजेंट जोड़ रहे हैं। मैग्नीशियम एक पानी को अवशोषित करने वाला अणु है और नमक की ये प्रकृति पानी को कोशिकाओं में जाने में मदद कर सकती है। आज जब प्रत्येक मनुष्य रिफाइंड या परिष्कृत नमक का उपयोग कर रहा है, जिसे रसायनों के साथ मिलाकर बनाया जाता है, अन्यथा नमक का प्रत्येक कण अलग अलग हो ये संभव नहीं है। क्योंकि नमक में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम की प्रकृति पानी को अवशोषित करने वाली होती है, इसलिए रिफाइंड और फ्री फ्लो का उपयोग बंद करें। किसी भी नमक का उपयोग करें, चाहे वह समुद्र, चट्टान या झील का नमक हो, लेकिन यह प्राकृतिक या रसायन मुक्त होना चाहिए। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर आजकल इतना सामान्य जीवन का भाग क्यों है। उच्च रक्तचाप के कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें यह खनिज की कमी या मैग्नीशियम की कमी का परिणाम हो सकता है। विटामिन डी की कमी हो सकती है, उच्च कार्बोहाइड्रेट या अधिक मीठा आहार भी हो सकता है और शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम भी हो सकता है। सभी नमक समान है, परंतु सेल्टिक नमक इस विषय पर हमारी सोच को बदल रहा है। ऐसा दावा यूरोपीय शोध संस्थान करते हैं कि यह नमक, जो फ्रांस के तट से आता है, अपने अनूठे खनिज संगठन के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सेल्टिक नमक में मौजूद मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करते हैं। इसके विपरीत झील के नमक और हिमालयन नमक में ये तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए शोधकर्ता सेल्टिक नमक को हाई ब्लड प्रेशर के प्रबंधन में एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इस जानकारी के साथ हम समझ सकते हैं क्यों सेल्टिक नमक आपकी डाइट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। यूरोपीय शोध के निष्कर्षों में हिमालय के नमक या अन्य प्रकार के नमक की तुलना में सेल्टिक नमक को अधिक प्राथमिकता दी गई है। हालांकि डीआरएस रिसर्च यह बताना चाहेगा कि उनके सभी दावे वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। वास्तव में उनमें से कुछ भ्रामक या गलत हो सकते हैं। जैसा कि उन शोधों में दावा किया गया था कि सेल्टिक नमक में 82 खनिज होते हैं, जबकि हिमालयन नमक में 75 खनिज होते हैं, यह सच नहीं है। 2017 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सेल्टिक और हिमालयन नमक दोनों में 60 ट्रेस तत्व या खनिज होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत कम सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। दोनों प्रकार के नमक के बीच मुख्य अंतर इनके रंग का है, जो हिमालय के नमक में आयरन ऑक्साइड और सेल्टिक नमक में मिट्टी के खनिजों की उपस्थिति के कारण होता है। यह भी बताया गया कि मैग्नीशियम एक पानी को अवशोषित करने वाला अणु है, जो पानी को कोशिका में जाने और शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है।
यह फिर से आंशिक रूप से सत्य है। जी हाँ, मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो द्रव्य संतुलन सहित कई सेलुलर या कोशिकीय कार्यों में भूमिका निभाता है। हालांकि यह एकमात्र कारक नहीं है जो हाइड्रेशन या कोशिकाओं में पानी की कमी को निर्धारित करता है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स भी कोशिकाओं के अंदर और बाहर पानी की उचित मात्रा बनाए रखने में शामिल होते हैं। शोध में यह भी दावा किया गया है कि अत्यधिक पानी पीना तभी खतरनाक हो सकता है जब लोगों के पास सेल के अंदर उस पानी को खींचने के लिए सेल्टिक नमक में मौजूद खनिज न हो। यह गलत है। नमक के सेवन की परवाह किए बिना अधिक पानी पीना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह हाइपोनेट्रेमिया नामक स्थिति का कारण बन सकता है, जिसका अर्थ है रक्त में सोडियम का कम स्तर। इससे भ्रम, मतली आना, उल्टी, दौरे, कोमा और यहाँ तक कि मृत्यु जैसे लक्षण हो सकते हैं। हाइपोनेट्रेमिया का जोखिम उन लोगों के लिए अधिक है जो कुछ चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित हैं, जैसे कि किडनी रोग, हृदयाघात या लिवर सिरोसिस, या जो कुछ दवाएं लेते हैं जैसे कि मूत्रवर्धक। यूरोपीय शोध यह भी कहता है कि उच्च रक्तचाप निर्जलीकरण, खनिज की कमी, विटामिन डी की कमी, उच्च कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा चीनी खाने या शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम हो सकता है। यह आंशिक रूप से सच है। ये कारक उच्च रक्तचाप में योगदान कर सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। उच्च रक्तचाप आनुवंशिकी, आयु, जाति, तनाव, धूम्रपान, शराब और अन्य अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों जैसे मधुमेह, गुर्दे की बीमारी या स्लीप एपनिया से भी प्रभावित हो सकता है। DRS रिसर्च आपको सतर्क करना चाहता है कि ये आधे सच और कुछ गलत इंटेंशंस और मेंटालिटी से प्रेरित उद्योगों या समूहों द्वारा दिए गए नए और आश्चर्यजनक विकल्पों से दूर रहें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। इसलिए अपने पूर्वजों द्वारा बताया गया नमक मत छोड़िए। उच्च रक्तचाप को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दूध का प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित आहार खाना, तथापि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अधिक शर्करा और ट्रांस फैट से परहेज करना व साथ ही व्यायाम करना शामिल है। नियमित रूप से तनाव का प्रबंधन करना, धूम्रपान छोड़ना, शराब को सीमित करना और यदि आवश्यक हो तो निर्धारित दवाएं लेना। कभी-कभी आपको अपना रक्तचाप भी जांचना चाहिए। उच्च रक्तचाप से जूझ रहे लोगों के लिए यह संतुलन महत्वपूर्ण है। DRS रिसर्च यह बताना चाहेगा कि तथाकथित वैज्ञानिक नमक के सभी दावे वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। तो कृपया नमक और स्वास्थ्य के बारे में अपने दिमाग या अपने दादा दादी की पुरानी यादों का उपयोग करें। अपना ख्याल रखें। अभी के लिए अलविदा, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।